एकाव काम जब जाकर योग्य होता है। तो यहाँ थोड़ा सा आज अधिक समय लेना पड़ा दास ने, क्योंकि ये समय कोई बार बार नहीं होता। एक तो आपके समक्ष ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि 3 मंत्र के जाप से जीव का मोक्ष होगा, और जो पहले जो मंत्र है फर्स्ट एड जो आपकी, वो आपको यहाँ तक क्लियर करेगी, और उसके आगे फिर वो त्रिकुटी पर हम इस ब्रह्म के ओम नाम के जाप की कमाई दे देंगे। यो कहता है सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जितनी भी धार्मिक तेरी क्रियाएं हैं ओम नाम से लेकर ये यज्ञ आदि मुझे छोड़ दे। फिर एकम शरणम व्रज, क्योंकि हम इस ओम नाम का यज्ञों का फल स्वर्ग महास्वर्ग में खाते रहे, अब हम नहीं बरतेंगे अपनी पूंजी ने, इसका पकड़ा देंगे इसको और छोड़ मारा कर अकाउंट क्लियर। फिर जब नो कहा फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। पापों के आधार से हम गधे कुत्ते बनते रहे और पुण्य हम इसकी स्वर्ग में इसके होटल में बर्बाद कर देते। तो परमात्मा के ज्ञान से हम नहीं इसको कुछ नहीं छोड़, इसका दे देंगे, पकड़ तू पीछा छोड़ मारा। और फिर जो दूसरा मंत्र है तत्व मंत्र, वो 7 संग ब्रह्मांड का किराया है परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोकों से पार करने का। उसका अकाउंट वहाँ करेंगे, उसका जा करके उस 11वें द्वार में वहाँ पकड़ा के इस तरह टिकट ले के इसके क्लियरेंस। और फिर तीसरा नाम जो सार नाम है वो सचखंड सतलोक में पहुँचाएगा। अपने आत्माओं ये आचार्य और ये शंकराचार्य हमारे धर्म गुरु कहते हैं, श्री कृष्ण जी अपने विषय में कह रहे हैं और कोई परमात्मा नहीं, और कोई नहीं है। इन्होंने आज 5500 वर्ष हो गए श्रीमद् भगवत गीता और पुराणों को और वेदों को लिपिबद्ध हुए, इन्हें कख नहीं पता इसके बारे में। आचार्य का अर्थ गुरु होता है और गुरु अध्यापक होता है, जो सिलेबस से पूरा परिचित हो, मास्टर हो। और जिसने कख नहीं पता वो काय का टीचर, काय का आचार्य। ये डबो दिया सारा देश, हिंदू समाज को इन्होंने भूत बनवा के फिर उनने की पूजा करवाते हैं, श्राद्ध निकलवा का पोषण करते हैं लोग। अपने आत्माओं ये तो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और 66 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, सरपुरुष है, अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहता है। वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है ये दास बताओगा। वो कबीर साहब है, वो काशी के अंदर धाणक रूप में, जुल्हे रूप में आया था, जिसको एक कवि कह करके हमने उनका इतिहास बंद कर रखा था। ये परम अक्षर ब्रह्म है। उन्होंने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान दिया था जो आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। और ये हमारे आचार्य और शंकराचार्य श्री शंकर देव श्री विष्णु जी को अजन्मा अजरो अमर, इनके कोई माता पिता नहीं बताते। और पुराणों के अंदर इनके इतिहास में लिखा कि इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है और इनको ये भगवान बताते हैं। शिव पुराण के अंदर लिखा कि तुम ब्रह्मा और विष्णु तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया। अब पुण्यात्माओं प्रसंग ये चला था कि हमारे धर्म गुरु शंकराचार्य आचार्यों और सतयुग से लेकर आज तक इन ब्राह्मणों यानी नए ऋषियों को ज्ञान नहीं। इनको ये भगवान बताते हैं, विष्णु और शंकर जी को और ब्रह्मा जी को, और इनको ये भगवान बताते हैं, ये मालिक बताते हैं, और ये भगवान नहीं है, ये प्रमाण है पुराण में। अभी कंसेप्ट क्लियर करते। ये है पवित्र शिव महापुराण। पुण्यात्माओं एक समय श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आपस में युद्ध हो गया। किस बात पर युद्ध हो गया कि ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी को कि मैं तेरा पिता हूँ, तेरा जनक हूँ। विष्णु जी कहते हैं मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा जनक हूँ। इस प्रकार दोनों का युद्ध हो गया। इनके दोनों के युद्ध को समाप्त कराने के लिए ऊपर से इनके पिता ने, इस ब्रह्म ने, सरपुरुष ने इनके बीच में एक सतम खड़ा कर दिया, लिंग, बहुत बड़ा पिलर तेजों में। इन्होंने लड़ना तो छोड़ दिया, उसका और छोर खोजने लगे। फिर यहाँ पर ये प्रकट हो गया शिव जी का रूप धारण करके। ये ऐसे छल करता है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक काल रूप में कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होऊंगा।
इसका काल रूप कौन सा है? गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में ये कहता है कि अर्जुन देख, ये है मेरा काल रूप, विराट रूप, और इसकी प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से, ना जप से, ना तप से, ना यज्ञ से, किसी प्रकार से नहीं हो सकती। ये तो मैं अपना अनुग्रह करके तेरे ऊपर कृपा की है, तेरे से पहले इसको किसी ने नहीं देखा था और ना आगे कोई देख सकता। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में ये कहता है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझ अव्यक्त को मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। ये मूर्ख जन समुदाय मुझे व्यक्ति रूप में आया हुआ कृष्ण मान रहे होंगे। आई एम नॉट कृष्ण। तो वो छुपा रहता है। छल क्या करता है, कभी विष्णु रूप का धारण करके किसी को दर्शन दे देता है, ऋषि को, साधक को, तो वो विष्णु जी की महिमा गाता है कि आप ही सर्वशक्तिमान हो, मैंने समाधि काल में आपके दर्शन हुए, आप छुपाए हो अपने आप को। ऐसे ही कोई साधक साधना कर रहा है ब्रह्म की, तो उसको ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है। वो कहता है ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी सर्वशक्तिमान है, ये छुपाए बैठे अपने आप को, और किसी को शंकर भगवान के रूप में दर्शन दे देते, तो वो कहते हैं शंकर भगवान ही सर्वेश्वर है। तो इस प्रकार ये भ्रम फैला रखा था इस काल भगवान ने, और इसी के आधार से श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी को भ्रम हो गया कि मैं पालन करने वाला, ब्रह्मा जी के मैं उत्पत्ति करने वाला। विष्णु जी को ये था कि तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सारी सृष्टि का उत्पन्न करने वाला हूँ, मैं प्रजापिता हूँ। इन दोनों का युद्ध हो गया। तो तब ये आके खड़ा हो गया उनके पास और उनसे क्या कहता है कि तुमने अज्ञानता से अपने आप को ईश मान लिया, भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड। ये दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा श्री शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, ये श्री शिव महापुराण। इसके कौन है लेखक? विद्यावृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। ये शिव महापुराण है। इसके हम विद्वेश्वर संहिता पर पहुंचते हैं। ये विद्वेश्वर संहिता 17 पृष्ठ नहीं, पहले हम आते 11 पृष्ठ पे। ये देखिएगा, ये 11 पृष्ठ विद्वेश्वर संहिता शिव पुराण अध्याय 6 में। यहाँ पर नंदी केश्वर यानी वो नंदी बैल बता रहा है भगवान शंकर का। नंदी केश्वर बोले कि हे योगेंद्र, एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों के से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो। वत्स बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ। आए हुए स्वामी का गुरु को देख कर दुर्मान करता है, वह उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना निश्चित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, पर ऊपर से दिखाया नहीं, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, बेटा वत्स ब्रह्मा। विष्णु जी बोले ब्रह्मा जी को, वत्स बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारे नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में सतीत है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे तुम मेरे पुत्र हो। इनका लठ बाज गया, ये गणी ना पढ़ावे आगे आते। इनका आपस में लट्ठम लट्ठा हो गए, देवता फूल बरसाने लग गए, अक्षाबास मरो कटके। ये हमारे देवताओं के लक्षण देखिए। ये हम अब 11वां पृष्ठ पढ़ रहे हैं, अभी यहाँ नीचे आ गए हैं। यहाँ देखो विद्वेश्वर संहित का, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश में उनका ऊपर फूल बरसाने लगे। हमारे देवताओं, ये हमारे देवता, दो भाइयों का झगड़ा हो जा
तो सभ्य व्यक्ति उनका बीच बचावा करा कर कहीं लड़के ना मर जा, अरे ये देवता फूल बरसावक मरो लड़के हैं हो जाओ खत्म है तेरा गजब भैया। इन इतिहासों को पढ़ते थे हम। अब ये काल आ गया, इनके बीच में सतम डाल दिया इनके पिता ने पिल्लर तेजों में बहुत, इसके और छोर को खोजने लगे, इन कुछ नहीं पाया, ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया। ये कथा आप सुनते रहते हो। इनके बीच में आ गया और फिर इनसे क्या, इनको क्या हिदायत देता है कि तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया। ये देखिएगा शिव पुराण 17 पृष्ठ पर हम आगे, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 का अध्याय 9। अब यहाँ निंदिकेश्वर फिर बोले कि इस प्रकार जब वो दोनों नरम हो गए, भगवान ने नरम